Students, this is your science book and in today class we will read the chapter number 14 measurement. मेजरमेंट को रीड करेंगे. मेजरमेंट मीन्स होते हैं मापना. ठीक है. वर्ड जॉन को रीड करेंगे. लीटर. लीटर जो है वो एक यूनिट है मेजर लिक्विड को मेजर करने की. आ यूनिट टू मेजर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट का यूज़ करते हैं वो है लीटर. मीटर. आ यूनिट टू मेजर लेंथ. लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं. ग्राम. अ यूनिट टू मेजर वेट फॉर एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें वेट पता लगाना है तो उसको हम ग्राम या किलोग्राम में यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. इन आवर डेली लाइफ we talk about many things like time, length, weight, volume and temperature. हम अपनी डेली लाइफ में टाइम का, लेंथ का, वेट का और वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू बाय मिल्क फ्रॉम द मार्केट. जब आप दूध मार्केट से खरीदते हैं, यू से 1 लीटर और 2 लीटर. आप 1 लीटर या 2 लीटर बोलते हैं, जितना भी आपको चाहिए होता है. लीटर इज द यूनिट इन विच वी मेजर क्वांटिटी ऑफ मिल्क. लीटर जो है वो मिल्क की यूनिट है जिससे हम उसको मेजर करते हैं. सिमिलरली व्हेन यू बाय क्लॉथ. वैसे ही हम जब क्लॉथ को खरीदते हैं, यू से 1 मीटर और 2 मीटर. हम 1 मीटर या 2 मीटर बोलते हैं जितनी ज़रूरत होती है. मीटर इज द यूनिट इन विच वी मेजर द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ. मीटर जो है वो क्लॉथ की लेंथ को मेजर करने की यूनिट है, इकाई है. लेट अस नाउ लुक एट द वेरियस यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. आओ हम मतलब कि बहुत सारी जो मेजरमेंट की यूनिट्स हैं उनको देखते हैं और जो हमारी डेली लाइफ में जिनका यूज होता है. मेजरमेंट ऑफ टाइम. सबसे पहले है टाइम का मेजरमेंट. टाइम इज मेजर इन सेकेंड, मिनट एंड आवर्स. टाइम को हम सेकेंड, मिनट और घंटे में मेजर करते हैं. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. यू लुक फॉर टाइम इन अ वॉच. आप टाइम के लिए वॉच में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज 3 hours 15 minutes and 35 seconds. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि तुम इस घड़ी को इस घड़ी में टाइम देखो, और एग्जाम्पल दिया है कि 3 जो है 3 बज गए हैं, 15 मिनट्स पास्ट हो गए हैं और 35 सेकेंड है. यानी 3:15 मिनट और 35 सेकेंड्स इस घड़ी में हो रहे हैं. तो ये हमने यहाँ पर टाइम के बारे में देखा, टाइम के बारे में रीड किया. तो ये चीज़ जो है हमें टाइम का मेजरमेंट किससे पता चलता है? क्लॉक से पता चलता है. अब आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि लेंथ को कैसे मेजर करते हैं. द यूनिट इन विच वी मेजर लेंथ इज मीटर. जो हम लेंथ को जिसमें मेजर करते हैं उसको मीटर कहते हैं, और मीटर की शॉर्ट फॉर्म एम होती है. शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसे. फॉर अ स्मॉलर लेंथ वी यूज सेंटीमीटर. स्मॉलर जो लेंथ होती है, छोटी लंबाई को नापने के लिए हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. सेंटीमीटर को cm लिखते हैं. एंड फॉर मच स्मॉलर लेंथ, और बहुत ही ज़्यादा छोटी जो लेंथ होती है, वी यूज मिलीमीटर. उसके लिए हम मिलीमीटर यूज करते हैं, mm. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. द रूलर, जो स्केल आप यूज करते हैं उसको रूलर भी कहते हैं. इन योर पेंसिल बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर इज इन लेंथ. तो जो आपका जो रूलर है पेंसिल बॉक्स में जो होता है वो 50 सेंटीमीटर का होता है. 15 सेंटीमीटर का, जिसे आप फुट्टा स्केल कहते हैं, उसे रूलर बोलते हैं. तो उसमें 15 सेंटीमीटर उसमें बने होते हैं. आप अगर ध्यान से देखो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10
मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है. यू कैन ऑल्सो से दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, या 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है. अब यहाँ देखिए बताया हुआ है लेंथ की यूनिट्स. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं. 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. सॉरी मिलीमीटर, सॉरी मैंने मिलीमीटर लीटर पढ़ दिया है, यहाँ पे मीटर है. ठीक है, मिलीमीटर बोलेंगे इसे, मिलीमीटर. The length of cloth or the length of a room is measured in meters. जो लेंथ होता है क्लॉथ का या रूम की जो लंबाई होती है वो मीटर में मेजर की जाती है. वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन किलोमीटर. बहुत लंबी दूरी को नापने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं, यानी किलोमीटर में मेजर करते हैं. डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज गिवन इन किलोमीटर. जो दूर 2 सिटीज में जो डिस्टेंस होता है उसको किलोमीटर में दिया होता है. 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. 1000 में मीटर में 1 किलोमीटर, 1000 मीटर जो होता है 1 किलोमीटर के बराबर होता है, या 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वेट. ये मेजरमेंट ऑफ वेट यानी हम वेट का मेजरमेंट कैसे करते हैं. द यूनिट इन विच वी मेजर वेट इज ग्राम. जो जिसमें हम वेट का मेजर करते हैं उसे हम ग्राम होता है वो, यानी जो भार का जो हम वेट मेजर करते हैं उसको ग्राम कहते हैं. फॉर 1000 ग्राम्स वी यूज द टर्म किलोग्राम. जब 1000 ग्राम हो जाता है तो हम उसके लिए किलोग्राम यूज करते हैं, यानी 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम हो जाता है. मैनी ऑफ आर थिंग्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो ग्राम और किलोग्राम में हम उसको मेजर करते हैं. यू बाय शुगर फ्रॉम द मार्केट इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. तुम मार्केट से जो शुगर चीनी खरीदते हो उसको ग्राम या किलोग्राम में खरीदते हो. यू टेल योर ऑन वेट इन किलोग्राम. तुम अपना जो भी कहते हैं वेट है उसको भी किलोग्राम में बताते हो. मतलब कि जो खुद का भी अगर भार है बताना है तो वो भी किलोग्राम में ही बताएंगे. फॉर अ मच स्मॉलर वेट वी यूज मिलीग्राम. बहुत ही जो छोटा वेट होता है उसको हम मिलीग्राम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ गोल्ड इज गिवन इन ग्राम एंड मिलीग्राम. जैसे कि गोल्ड है उसका हम ग्राम या मिलीग्राम में उसका वेट मेजर करते हैं. द वेट ऑफ मेडिसिन टैबलेट इज ऑल्सो गिवन इन मिलीग्राम. जो मेडिसिन टैबलेट्स होती हैं उनका भी वेट हम मिलीग्राम में मेजर करते हैं. नाउ टर्न द पेज. देखिए यहाँ पे वेट को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स है. देखो अगर आपको अपना भार मेजर करना है या बहुत बड़ी किसी भी थिंग्स को वेट करना है तो इसके लिए यूज करते हैं. ये वेट मशीन है, इसको ये हमें बताती है. ये बैलेंस है, इसको हाथ से पकड़ा जाता है, एक तरफ वेट रखा जाता है, यानी ये जो भार को नापने के लिए ये वेट मेजर करने के लिए होते हैं. ये इसको बाट बोला जाता है हिंदी में. तो यहाँ पर इसको रखा जाता है एक तरफ, एक दूसरी तरफ समान होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए वेटिंग मशीन है. यहाँ पे भी अगर आपको अपना नापना है तो यहाँ पे इसको मेजर कर सकते हैं. और यहाँ पे भी देखिए ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है. इसमें लिखा हुआ आ जाता है. इसमें हमें अपने ये जो वेट है इनको रखना पड़ता है. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं. 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं. ठीक है, तो ग्राम को GM शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और मिलीग्राम को mg में लिखते हैं. सो स्टूडेंट हम आज के लिए यहीं तक रीड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे का रीड करेंगे. ओके, थैंक यू.